हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिवाइड करना। तो वैदिक मैथ से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उसकी तीन विधि है। पहली विधि है सूत्र निखिलम, दूसरी है सूत्र परावर्त्य, तीसरी विधि है ध्वजांक। आपकी तीनों विधियों का अध्ययन क्लास 9 में दे रखा है, तो हम पर्टिकुलर एक एक विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूत्र निखिलम मेथड की। तो सूत्र निखिलम मेथड को हम किस तरीके से काम में लेते हैं उसको हम एक एग्जांपल की सहायता से पढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूं। इसमें आपको डिवाइड करना है 111034 डिवाइड बाय 889। 6 डिजिट का इस नंबर है, इसमें डिवाइड करना है 889 से। तो जिस नंबर में आप डिवाइड करते हो उसको तो डिविजिबल बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं डिविजर, जिसको हिंदी में भाजक बोलते हैं। तो आपके भाजक 3 अंक हो गए और ये 6 अंक हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि जो भाजक है वो किसके पास पड़ रहा है, ऐसा आधार कौन सा ले जिसके पास ये भाजक है। तो आधार है तो 10 लेना है या 100 लेना है या 1000 लेना है। तो 889 जो है वो 1000 के पास पड़ रहा है। तो इधर इसकी कुछ हिंट लिख देता हूं मैं। फर्स्ट वाला जो मेथड है उसमें बेस मानना पड़ेगा। तो बेस इसके लिए मैं यहां से डेविएशन इसका निकालू, विचलन जिसको बोलते हैं। सूत्र निखिलम से गुणा में आपको बता दिया था मैंने विचलन किस तरीके से निकाला जाता है। विचलन निकालने का जो सूत्र था वो था नंबर माइनस आधार या नंबर माइनस उपाधार। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मानना बेस। तो मैंने इसका बेस मान लिया, जिसके पास इसका विचलन है वो बेस मान लिया 1000, इस आधार बोलते हैं हिंदी में। तो 1000 से इसका विचलन की मैं बात करूं तो इसका विचलन आएगा, विचलन को हम बोलते हैं डेविएशन। विचलन का सूत्र क्या होता है, नंबर माइनस। तो नंबर आपका कौन सा है 889, और 89 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आएगा माइनस में। लेकिन सूत्र निखिलम में हमारे को जो डेविएशन प्लस और माइनस से मतलब नहीं रहता, हमेशा जो डेविएशन निकालते हैं वो प्लस में निकालते हैं। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के भी इसका विचलन निकाल सकते हो। यहां से आएगा 111, 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपना जो डेविएशन आएगा वो आ गया 111। अब देखो इस विधि में किस तरीके से इसको जमाया जाता है अंकों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो इसके लिए हमारे को 3 खंड बनाने पड़ते हैं। 3 इससे कर दो, 1 ये दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा उधर चला गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। और इन तीनों पार्ट्स में हमारे को इसको जमाना पड़ता है। तो इसको जमाने के लिए क्या करेंगे, देखो सब यहाँ पहले इतना स्पेस छोड़ दो कि 4-5 लाइनों का अंतर हो जाए। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूं। तो इस तरीके से आप खंड बढ़ा लिया करो। अब सबसे पहले इनको जमाना किस तरीके से है, तो जो आपका भाजक होता है उसको तो हम लिखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। तो 889 जो होगा वो तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। अब इस डिविजिबल को या इस भाज्य को हम किस तरीके से जमाते हैं, तो हमने जो आधार माना था वो माना था 1000, और उस 1000 में 3 जीरो है। तो इसलिए इस डिविजिबल के पीछे से 3 अंक या इकाई दहाई सैकड़ा वाला जो अंक है वो तो जाता है थर्ड वाले पार्ट में। तो 034 ये हमारे थर्ड पार्ट में गया। यही क्यों गया, क्योंकि हमारे आधार में 3 जीरो थे। यदि यहाँ 2 जीरो होते तो मैं यहाँ से 2 ही अंक, पीछे से 2 अंक थर्ड वाले पार्ट में ले जाता। आधार 10 होता तो यहां से केवल 1 ही अंक जाता। आधार में 3 जीरो थे तो इसलिए यहाँ 3 अंक ले गया। अब जो अंक बच गए उसको हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इसके बाद अब जो हमारा डेविएशन आया वो डेविएशन हम लिखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, आपके भाजक के जस्ट नीचे। तो 1 1 1। एक और चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि यदि आपका विचलन 3 अंकों का नहीं होता, यदि मान लो विचलन 2 ही अंकों का होता, तो यहाँ मुझे 0 लगा के उसको 3 अंक का बनाना पड़ता। तो विचलन और भाजक दोनों के जो अंक है वो बराबर होने चाहिए। भाजक 3 अंकों का है तो विचलन भी 3 अंकों का होगा, ये 2 अंकों का है तो ये भी 2 अंकों का होगा।
अब इसकी जैसी की जैसी अगली विधि है जिसको सूत्र परावर्त बोलेंगे, उस विधि में भी वही काम करना है जो इसमें करना था, केवल एक ही चीज का डिफरेंस आएगा, वो मैं बताता हूं अभी। इसको जमाने के पश्चात बहुत आसान सा काम है। देखिए सबसे सेकंड वाला जो पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में यहां जो भी आपके पास संख्या आती है वो तो क्वोशिएंट होता है, भागफल होता है, और जो थर्ड पार्ट में नीचे संख्या आती है वो रिमाइंडर, शेषफल होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, सेकंड पार्ट का पहला डिजिट होता है उसको यहां ऐसे की ऐसे उतार दिया जाता है, तो 1 तो लिख दिया ऐसे की ऐसे। इस 1 को आपका जो विचलन है यहां लिख देता हूं मैं विचलन। इस 1 को इस विचलन से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करके जो कॉलम आपने उतार दिया उसके अगले कॉलम से उनको लिखा जाता है। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे लिख देंगे, इस 1 को नेक्स्ट वाले 1 से किया तो एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखना है। इस 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 1 लिख दिया। फिर जो काम आपने यहां उतारा था अब इन दोनों को भी उतार दो, तो 1 और 1 दोनों को ऐड करके लिखा, यहां आ गया 2। 2 को वापस इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया 2। यहां तक काम कंप्लीट हो चुका था, तो अगले वाले कॉलम के नीचे आएगा। फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 उतार दिया, अब तीनों को उतार दो, तो 2 3 4 तीनों ऐड होके आ गए 4। 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 4, ये फिर 4 आ जाएगा। फिर उस 4 से मल्टीप्लाई किया, तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 4 आ गया। अब जैसे ही आपको यहाँ ऐड का काम आपका कंप्लीट हो चुका, तो इन सबको भी यहाँ ऐड करके हम लिख देते हैं, तो ये आ गया। यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है तो डैश डैश आप कर सकते हो, या 0 भी लिख सकते हो। 0 लिखने से तो फर्क पड़ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे इसको डैश ही करेंगे। 4 और 4 मिलके बन गया 8, 4 2 6 6 और 3 9, 4 2 6 6 और 1 798। तो आपका जो क्वोशिएंट आ गया वो तो आ गया 124, और जो आपका रिमाइंडर आ गया वो आ गया 798। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से ज्यादा आ जाता है, वो डिविजर से ज्यादा आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो भाजक होता है उसका भाग इस संख्या में, इस शेषफल में यदि ज्यादा हो तो उसका भाग इसमें दे दो, और जितनी बार गया वो तो यहाँ लिख देना, और जो आपका रिमाइंडर बच गया उसको इस शेषफल में लिख के आप अपना आंसर बता सकते हो। तो कई क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है उसका मान इस क्वेश्चन से इस डिविजर से ज्यादा आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे को इसमें से डिवाइड करके और उसका क्वोशिएंट निकाल लेते हैं। तो यहां आपके पास जो क्वोशिएंट आया वो आ गया 124। क्वोशिएंट को हम बोलते हैं भागफल। अब जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जिसको हम शेषफल बोलते हैं, वो आया अपने 798। तो इसका मान ध्यान रखना, इससे कम हो जाना चाहिए। अब आपका आंसर 798 इससे कम है तो यह आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सूत्र निखिलम विधि से डिवाइड कर सकते हो। अब हाँ, तो अब देखिए एक्सरसाइज का 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें सूत्र निखिलम विधि से 3994 को डिवाइड करना है 97 से। तो इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि इसमें आधार क्या माने। आधार मानना पड़ता है भाजक को देखते हुए। भाजक जो हमारा है वो 97 100 के पास में है, तो इसके लिए हमारे को आधार मानना पड़ेगा 100, या बेस बोल सकते हैं इसको। बेस हमारा हो गया 100। अब इसका यहां से विचलन निकालेंगे, डेविएशन। विचलन का मान हो जाएगा 100 माइनस 97। आप कैसे भी घटा सकते हो, यदि ये नंबर बड़ा है तो बड़े में से आधार को घटा सकते हो, या आधार में से इसको घटा सकते हो, केवल सूत्र निखिलम मेथड में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन सूत्र परावर्तन में ऐसा नहीं करेंगे, वहां फिक्स तरीका होगा घटाने का, जो आपको सूत्र मैंने बताया था। अब इसका विचलन आ गया हमारे पास 0.3। 0 क्यों लगाया, क्योंकि 97 2 डिजिट में है, तो इसलिए विचलन भी 2 डिजिट का होना चाहिए। इसको सोल्व करने का तरीका, इसके वही 3 पार्ट बनाएंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, और ये हो गया थर्ड।
अब फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें हम भाजक को लिखते हैं, मैंने 97 लिख दिया। इसके नीचे हमारे को लिखना पड़ता है इसका विचलन जो 03 आया था। थर्ड वाले पार्ट में जितने आपके आधार में 0 है उतने ही डिजिट भाज्य के होते हैं, तो यहाँ 94 2 डिजिट इधर से ले लिए तो बच गया जो 39 बच गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा अरेंज तो हो चुका है। अब इसको सोल्व करने का तरीका समझ लो। सबसे सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 3 को ऐसे कैसे लेते हैं, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है डेविएशन से, ये विचलन लिख सकते हो इसको यहाँ पे। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 9 जैसे यहाँ ऐड किया था उसी तरीके से अब सेकंड वाले कॉलम को ऐड करना है। 9 और 0 हो गया 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 27। ये 2 डिजिट आ रही है तो ये 2 डिजिट में चलेगा, तीसरा कॉलम नहीं बनेगा यहाँ। तो यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ पे ऐड कर दो इसको। 27 4 में ऐड होगा तो ये बढ़ेगा 31 का हम केवल 1 लेंगे, 3 इधर कैरी में चला जाएगा तो 9 और 9 18 और 3 हो गया 21। तो यहाँ ऐड करने पे हमारे पास आया है 211। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये मैंने बताया था कि भाजक का मान जो होता है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, इसका जो मान है वो भाजक से हमेशा कम होता है। यहाँ लेकिन उल्टा हो गया, जो शेषफल आपके बच रहा है वो भाजक से ज्यादा है, तो इसका मतलब शेषफल भाजक से ज्यादा बच नहीं सकता। भाजक से ज्यादा आपका शेषफल है या आपका रिमाइंडर डिविजर से ज्यादा है तो आपका उसमें डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब। तो 97 का इसमें डिवाइड वापस हो रहा है तो वो हो रहा है 2 टाइम्स इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 97 का 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स करने से तो इससे ज्यादा वैल्यू आती है तो केवल 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स करने से आता है 194 और 97 के इसमें 2 बार डिवाइड हो तो क्वोशिएंट हमारा यहाँ लिखा आता है। तो यहाँ हमारे पास 39 में 2 और ऐड हो गया तो ये दोनों मिलके कितना बढ़ेंगे, शेषफल अब जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा और अब जो लास्ट आंसर आया वो आएगा क्वोशिएंट। तो 39 और 2 ये तो बन गया 41 और 211 में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास रिमाइंडर ओनली 17 अब इससे छोटा है तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ आपका आंसर लिख देना, भागफल जो हमारा आया है वो तो आ गया 41 और जो शेषफल निकल के आया है रिमाइंडर हमारे आया 17। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका मान ज्यादा आता है तो आप इसमें वापस भाग देके और उसका भागफल और शेषफल इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।